हेलो। हम पचमढ़ी के सफर पे निकल चुके हैं आज। आज हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या घूमने वाले हैं आज हम। पांडव के घूमने वाले हैं, हम पहले शिप पेट घूमने वाले हैं। ये पूरा हमारे पास लिखा हुआ है। पांडी, ग्रीन वैली, महादेव मंदिर, महादेव लेक, राजेंद्रगिरी और एक लवर्स पॉइंट। तो अब हम पहुंच चुके हैं पांडव केव्स, राइट। तो पांडव केव्स के बारे में मैडम कुछ बताएंगे। हाँ, कुछ साल पांडव आके रहे थे हम्म। और उन्होंने ये केव बिल्ड करी थी। दैट्स वाई इसको पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको 5 पांडवों ने बनाया था। 5 गुफाएं हैं यहाँ पे, नेचुरल 5 वाली। गुफाएं हैं। कार्विंग नेचुरल हुई है, इवन स्टेयर्स भी नेचुरल हैं। ठीक है ना। हम आपको दिखाएंगे नहीं, खुद आइए, देखिए, मज़ा लीजिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं हांडी को। ये बहुत डीप है, नीचे तक। ठीक। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। बायनोकुलर्स वगैरह हैं और गहराई में दूर तक देख सकते हैं, दूर तक। तो हमने अभी एक डेस्टिनेशन कवर किया है, क्या था वो? कोटी हानी, हांडी कोटी बड़े वाह। सो वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। आप पकड़ना लोगों को मुझे। भी यहाँ आना है, क्योंकि ग्रीनरी है, एरिया है, अच्छा है। यू फील रिलीफ, टेंशन फ्री। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सो दिस इज बड़ा महादेव टेम्पल। हम लोग अंदर घूम के आए हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई हमें वहाँ, क्योंकि नेचुरल तरीके से केव बनी हुई है और वहाँ जो है कुंड है, शिवलिंग है, पानी भी चल रहा है। मन्नतें पूरी होती है यहाँ, और पत्थरों पे ऐसे ऐसे बिल्ड करके लोग बाग मन्नतें भी मांगते हैं। इधर से पूरा देख सकते हैं। यहाँ ऊपर जाके टेम्पल है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लोकेशन पे। बाय बाय। दिस इज गुप्त महादेव टेम्पल, वी कैन सी। वेरी फेमस टेम्पल। यहाँ लोग त्रिशूल चढ़ाने आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है, त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो अब हम महादेव और बड़ा महादेव, ये था। So this is Priyadarshini Point. You can see and enjoy the beauty. We will be visiting that as well. This is called Chauragarh Temple. Okay, this is so deep. You can have a look here. See. Yes. So right now we are at Jatashankar Temple and it is so deeper. We have to come downstairs a lot. ये बहुत सारे स्टेयर्स और हैं, चलना बाकी है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। ये है कुंड। तो अभी अभी हमने यहाँ जटाशंकर टेम्पल घूमा और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ मुक्तेश्वर टेम्पल भी है। ऐसी मान्यता है, वो कर्ज से मुक्त कर देते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे खरगोश भी हैं, ये क्यूट वाले खरगोश, छोटे छोटे। ग्रीन वैली, हाँ। सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन वैली। यू कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड, बट इट्स वेरी मच रिस्की। यहाँ नीचे से जरा से स्लिप हुआ और आप सीधे नीचे। रिस्की बहुत है लेकिन ब्यूटीफुल भी बहुत है पूरा एरिया। यू कैन हैव अ लुक। ये रोड है और यहाँ इस तरफ पूरी पहाड़ी है और ये बीच रास्ते में ही ग्रीन वैली पॉइंट पड़ता है। ठीक, ऑलराइट देन,
फिर से मिलते हैं नई डेस्टिनेशन पे। बाय। हाँ, तो अभी हमने ग्रीन वैली विज़िट किया, अब हम ओपन जिप्सी के मज़े ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम खड़े होके देख सकते हैं और जब से हम भी मूव कर रहे हैं यूं यूं यो। सो दिस इज़ लेक, इसको बोलते हैं लेक गार्डन, राइट। यहाँ बोटिंग होती है, आप लोग देख सकते हैं, लोग बोटिंग कर रहे हैं। धूप बहुत हो रही है इसलिए हमारा दिल नहीं हो रहा बोटिंग करने का। उस तरफ काफ़ी बड़ा है, पीछे की तरफ तो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो इट्स लंच टाइम, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये कोई क्या नाम है, बेटा बावर्ची, दिस इज बेटा बावर्ची। लेट्स ट्राई यहाँ का खाना कैसा है। ये मैडम भी बैठी हुई है, ठीक, खाने के बाद मिलते हैं। बाय। सो इट वाज द रेस्टोरेंट बेटा बावर्ची, जहाँ हमने लंच किया। खाना बहुत ही टेस्टी था, रेट्स भी रिजनेबल थे। उसके बाद हमने पान का लुत्फ उठाया। ये देखिए, पान का इस भैया हमारा। अब यहाँ से हम चले गए राजगीर की तरफ। फिर भाई साहब घुमा रहे हैं हम राजगिरी पर्वत। चलिए देखते हैं, जाके एक्सप्लोर करते हैं। सो वी आर एट राजेंद्र गिरी। ये ना ही कोई घाटी है ना ही कोई हिल एरिया है, ये एक पार्क है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, वो यहाँ आया करते थे। बागवानी का शौक़ था उनको, उनके नाम पर ये पार्क बना दिया गया है। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं और प्रसाद जी की प्रतिमा भी वहाँ पर है, पीछे आप देख सकते हैं। हाय, आज हम निकले हुए हैं जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, जिसके लिए सीट कटानी होती है, वो घूमने के लिए। हमने यहाँ थोड़ी चालाकी की है, शेयरिंग में हमने जिप्सी ली ताकि हमारा कुछ पैसा बचे, राइट। फ़िलहाल हम म्यूज़ियम घूम रहे हैं, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि पूरे पचगढ़ी में क्या क्या है, तो उस हिसाब से 10 मिनट का विज़िट है यहाँ पर। अब हम जिप्सी में बैठने वाले हैं अपने 2 साथियों के साथ और एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के स्पॉट्स। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब हम के रास्ते पे हैं और ओपन जिप्सी के मजे लेते हुए बात कर रहे हैं। ये मनीष जी हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हुए। तो अब हम आ गए हैं अप्सरा विहार, और ये भाई साहब हैं, इनका नाम है नीरज। ये हमको घुमाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि अप्सरा विहार के बारे में। ये गूगल से ज़्यादा तेज़ ज्ञान है इनका, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग चलिए। सो दिस इज़ अप्सरा फॉल। अप्सरा विहार के अंदर ये अप्सरा झरना है। यहाँ हम लोग घूम चुके हैं, बहुत सारी फ़ोटो हमने खिंचाए। पहले यहाँ पे पानी में नहाना छूना सब अलाउड था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण ये सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, इसलिए केवल आप इसका आनंद उठा सकते हैं। पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ ऊपर सीढ़ियों से हम लोग आए हैं, नीचे है काफ़ी, उस रेलिंग के भी ऊपर हमें जाना पड़ेगा, ठीक। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये है पांचाली कुंड, 5 छोटे 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 कुंड हैं। वो आपको अगर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे आइएगा, एक्सपीरियंस करिएगा। हम इतना ही दिखा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, ये है हमारा सिल्वर फॉल। और हमारे गार्ड साहब ने बताया सुसाइड पॉइंट भी है। ये पूरा नीचे तक सिल्वर फॉल जा रहा है और अभी हम यहाँ पे फोटोग्राफी करने वाले हैं। सो दिस इज़ द वे। बहुत ख़तरनाक रास्ता है और यहाँ वीडियो शूट करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। भी जान पे खेल के किया जा रहा है। हाँ, जान पे खेल के हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत झटके खाते हुए, पूरा व्यू ताकि यादगार रहे हमारे लिए। सो राइट नाउ वी आर एट रीचगढ़। ये 2 पत्थरों की चट्टान मिली हुई है, नीचे गुफा है घूमने लायक। हम घूम चुके, ज़्यादा मज़ा नहीं सीरियसली। हम जाने वाले हैं धूपगढ़ में, मे बी पॉसिबल वहाँ ज़्यादा मज़ा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। तो ये है धूपगढ़ जाने का रास्ता।
लेकिन इस एरिया में एक रिस्क है, यहाँ वन्य जीव मिल सकते हैं जिनको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम डिस्टर्ब करने लायक नहीं रहेंगे। कुछ ही देर में हम धूपगढ़ के दर्शन करेंगे। धूपगढ़ बोले तो सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट। यहाँ बहुत लंबे समय तक धूप रहती है, इसलिए इसका नाम धूपगढ़ रख दिया गया। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बस पहुँचने वाले हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो दिस इज़ कॉल्ड सनसेट पॉइंट एट धूपगढ़। बट बात यह है कि यहाँ आपको 5:45-6 बजे तक रुकना पड़ेगा और हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम केवल यहाँ थोड़ा सा समय बिताएंगे और निकल चलेंगे। तो आज हम निकल चुके हैं, आज हमारा दूसरा दिन पचमढ़ी में। आज हम डचेस फॉल नहीं गए, इको पॉइंट नहीं गए, अदरवाइज सब घूम लिया, ठीक है ना। सो चौरागढ़ के लिए हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ ट्रैकिंग आपको करने का पूरा आनंद मिलेगा। स्टिक साथ में रखें, सहारा मिलेगा आपको चढ़ने उतरने के लिए, बंदरों से बचने के लिए। तो 1-1.5 घंटा बताते हैं कि पूरी ट्रैकिंग का टाइम है और उतरना फिर आपकी क्षमता है। ठीक, तो देखते हैं हम पहुंच पाते हैं चौरागढ़ मंदिर या नहीं, और कितनी देर में पहुंच पाते हैं, कितनी देर में पहुंच पाते हैं और कितनी देर में लौट पाते हैं, देखा जाएगा। क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे यहाँ चढ़ना उतरना बहुत है, लेकिन ये भी अपने आप में एक एडवेंचर है, इसका भी अपने आप में एक मज़ा है। और असली मज़ा तब है जब आप यहाँ से लौट के जाएंगे और पैर आपके दर्द करेंगे, तब आपको चौरागढ़ में महादेव की याद ज़रूर आएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। बहुत चढ़ाई है यहाँ पे और एकदम खड़ी चढ़ाई है। ओहो, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप लकड़ी लेके जरूर चलिए। यहाँ देखिए दर्शन, खाई के दर्शन, यहाँ और खाई है, बंदर महादेव। सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन चौरागढ़ टेम्पल। बहुत चढ़ाई चढ़ी यहाँ के लिए। ये पीछे टेम्पल है, यहाँ पे लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं, पीछे आप देख रहे होंगे। मन्नत मांगिए, पूरी हो जाए तो त्रिशूल चढ़ाने आइए। ठीक, चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है, बहुत सारे बंदर हैं। प्रसाद अगर लेते हैं तो उसे बैग में डाल के रखें, वरना बंदर ही उसका सेवन कर लेंगे। चलिए मंदिर घूम के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। हस्तक्षेप। सो चौरागढ़ टेम्पल हम विज़िट कर चुके हैं और अब हम वापस चल रहे हैं। ये देख सकते हैं नज़ारा, नीचे उतरना अपने आप में एक चैलेंज है। देखते हैं 1-1.5 घंटे में उतर पाएंगे। ऊपर का व्यू काफ़ी अच्छा है। चढ़ने के बाद हम हाफ एन आवर वहाँ पे रिलैक्स करके फिर से उतर रहे हैं। थकान बहुत हो गई है, अब वो कल पता चलेगी, हाथ पैर जब दर्द होंगे। यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, इसलिए हम ये छड़ी लेके चल रहे हैं ताकि उनका इंतज़ाम किया जा सके। और खाना पीना बहुत रिस्की है, जैसे ही आप पैकेट खोलेंगे बंदर अटैक कर देगा। हमारे ऊपर तो नहीं हुआ, हम सावधान रहे, लेकिन बहुतों के ऊपर हुआ। हमने एक्सपीरियंस किया। पैर जरूर पकड़ लिया था बंदर ने। एक्सपीरियंस कब मेरे पकड़ा? हाथ में अगरबत्ती थी तब। ओह आई सी, उसको लगा कुछ खाने का है, लेकिन जैसे उसे रियलाइज़ हो कुछ खाने का नहीं, वो वापस चला गया। तो समझदार बंदर है। पानी भी पीते मिल जाएंगे आपको नल से। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब नीचे पहुंचते हैं उसके बाद। वो दूर टेम्पल जो आप देख रहे हैं, वहाँ से अभी हम हो के आ रहे हैं चढ़ाई उतर के। बहुत दूर है, बहुत दूर, और अभी हमें और उतरना है। राइट, इतना भी आसान नहीं है पचमढ़ी का टूर, तो सोच के आइएगा। बाय बाय। वो देखिए, वो जो दूर पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा है, हम उसमें होके आ चुके हैं और अब हम जिप्सी में हैं और अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, अम्बा माई टेम्पल एंड बेगम पैलेस। सो दिस इज़ बेगम पैलेस। अब कहाँ की बेगम थी, कैसी बेगम थी, हमें नहीं पता। एक तरह का खंडर है, यहाँ मूवी की शूटिंग्स हुई हैं, इसलिए फेमस हो गया। कौन सी मूवी? अशोका और तरकीब वगैरह। सो
This is called Surya Namaskar point. You can see in the back side there are various positions in continuation of Surya Namaskar. कई सारे आसन हैं, ऐसे है, तरह तरह के आसन हैं। अभी हमने उससे फोटोग्राफ्स लिए। ये अच्छा गार्डन है रिलैक्स करने के लिए, सूर्य नमस्कार के नाम से। कर सकते हैं मॉर्निंग में आके हाँ। ऐसे स्टेचू को देख देख के सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। यहाँ पे एक एरिया है ओपन जिम का, वहाँ जिमिंग भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कुल मिला के रिलैक्स करने के लिए। और यहाँ कुछ एक्यूप्रेशर ट्रैक भी बता रखा है कि किस तरीके से आप एक्यूप्रेशर थेरेपी को अपना के अपने दर्द का निवारण कर सकते हैं। वैसे दर्द तो हमारे पैरों में भी बहुत हो रहा है, हम जाके चेक करते हैं। देखिए दैट इज़ एक्यूप्रेशर ट्रैक, वी आर जस्ट गोना चेक इट। नीले पे फिर आओ ऐसे ऐसे दिस क्रम इज़ से आओ, फिर एक्यूप्रेशर सीधा ट्रैक। सीधा। अच्छा, यहाँ पे आप 15 से 20 मिनट चलेंगे अच्छा ये थोड़ा कम है। तो तमाम फिर वो इसमें लाल पे आओ, फिर इस पे आओ ओके और उसी क्रम से बाहर निकलो। फाइन। बहुत अच्छी चीज है। So this is called Lovers Point. Why it is called Lovers Point? Earlier we were also thinking, but the reason is all these trees. We often see in the movies कि बहुत सारे ट्रीज़ हैं आसपास, और यहाँ कई सारे गाने इस तरीके के लोकेशंस पे शूट होते हैं। तो इसको कहते हैं हम लवर्स पॉइंट। क्या मिला? वेरी गुड। यहाँ पाइन्स के ट्री हैं सारे सारे। छोटा भी है, ये 3-4 है।